कैसे हमने दिन है काटा, कैसे काटी रात, कैसे हमने दिन है काटा, कैसे काटी रात। किन से रिश्ते नाते जोड़े, किन से रिश्ते नाते जोड़े, किन का छूटा साथ। किससे हमने बाजी जीती, किससे खाई मात, किससे हमने बाजी जीती, किससे खाई मात। लेकिन सब कुछ पाकर भी हैं मेरे खाली हाथ, मेरे खाली हाथ, मेरे खाली हाथ। राणा के बच्चे गाड़ी देख के नहीं चला था? देख लिया था यार, इसीलिए तो पास आकर ब्रेक लगाए। और सुना, तू रहता कहाँ है अभिलाष? कभी मिलता भी नहीं। क्या मिलो यार राणा, लगता है किस्मत ने मुझे तुम सबसे दूर रखने का फैसला ही कर लिया है। ये शायराना अंदाज छोड़। अच्छा ये बता, तू कर क्या रहा है? वही जो पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। इस बार फिर बीए फाइनल का इम्तिहान दिया है, रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। इस बार फीस जमा की थी? की तो थी, जाने के लिए। इस बार तू जरूर कामयाब होगा। छोड़ यार मेरी कामयाबी की बात। हाँ, तेरी कामयाबी देखकर जरूर खुशी होती है। मैं तो बहुत खुश हूँ अभिलाष। इन 2-2.5 वर्षों में कंपनी ने न सिर्फ मुझे अच्छी तनख्वाह दी, बल्कि कार, मकान, फर्नीचर, टेलीफोन सभी कुछ दिया है। मैं बहुत खुश होता हूँ तुम्हारी कामयाबी देखकर। मैं तो अब तक जूते ही घिस रहा हूँ। फिक्र मत कर यार, सब दिन एक से नहीं होते। अच्छा चलता हूँ। चल रहा है मिलना। आज तो थक गए भाई। मैं कहती हूँ जी, आप देख लेना, एक दिन हमारे अभिलाष के दिन जरूर फिरेंगे। वो लाखों में खेलेगा, लाखों में। तब इस घर के सारे दलिद्दर दूर हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो नीरू? मुझे नहीं चाहिए उसकी कमाई वमाई। अपने तो घर के दलिद्दर ही भले हैं भाई। मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था, ताकि लोगों को यह कहने का मौका ना मिले कि बाप नहीं था इसलिए अखिलेश ने अपने भाई की पढ़ाई नहीं पूरी करवाई। लो, पढ़ाने लिखाने में हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। लोग कहते हैं तो कहते रहे। अभिलाष बीए पास कर ले, पढ़ लिख ले, क्या हम नहीं चाहते? मैं तो पीपल वाले हनुमान जी और पीर बाबा की दरगाह में मन्नतें मान कर आई हूँ। किसी तरह से मेरे अभिलाष को बीए पास करा दो। चाची क्या कहूं, बीए पास करना हिमालय को पार करने के बराबर हो गया है। सब किस्मत की बात है। किस्मत को क्यों दोष देते हो? और किसे कहूं? तुम तो मेरी क्लासमेट रही हो, क्या मेरी पढ़ाई में कभी कोई कमी रही है? वो तो मैं नहीं कहती, तुम पढ़ते तो हो, वजह तो होगी। सब ऐसा ही है। भैया भाभी पे मैं बोझ सा बन गया हूं। बीए पास हो गया होता तो 4 पैसे कमाकर उनके हाथ में रखता। सो तो ठीक है बेटा, लेकिन अखिलेश का दिल भी बहुत बड़ा है और उसकी भी यही तमन्ना है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो उसकी जिम्मेवारी भी पूरी हो। चाची,
मेरे भैया भाभी तो मेरे लिए देवता समान है। मैं अकेला ही ऐसा हूं कि भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम्हारा रिजल्ट कब निकल रहा है? नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते शायद। तुम्हारी म्यूजिक क्लासेस कैसे चल रही हैं? ठीक चल रही है। अरे ठीक क्या बेटा, मोहल्ले के 4-6 बच्चे आ जाते हैं, बस उन्हें नाच गाना सिखा लेती है, और क्या। और तुम्हारा अपना रियाज? बहुत दिन हो गए तुम्हारा गाना सुने हुए। ना ही सुनो तो अच्छा है। चाय बनाकर लाती हूँ। पी कर जाना। तुम्हारे हाथ की बनी चाय और मैं ना पी कर जाऊं? चाची, आज योगेश चाचा नहीं दिखाई दिए। लो आ गए। नमस्ते चाचा। कोई नया नॉवल पढ़ रहे हैं? हाँ, नया तो नहीं है बेटे, मगर मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन कितने दिनों से तुमने कोई नया नावल लाकर ही नहीं दिया बेटे? लाऊंगा चाचा, जरूर लाऊंगा। चाचा एक बात बताइए कि आप इन पॉकेट बुक्स में से ये नोट्स क्यों बनाते हैं? खाली आदमी और करेगा भी क्या बेटा, काम धंधे की तो कोई फिक्र है नहीं, ना ही बेटी के ब्याह की चिंता और ना ही इस मकान के मरम्मत की परवाह। जब से पेंशन मिली है तब से सब काम धंधे की छुट्टी। चाची अब बस भी करो, चाचा पे इतने जुल्म इस उम्र में अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तुम लोग बातें करो, जरा मैं अपना काम देखता हूँ। चीनी कम लगे तो बता देना। नहीं, मैं वैसे ही कम पीता हूँ। मीठा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। और मुझे मोटे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जानता हूँ। अच्छा नेहा, तुमने बीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, लाइब्रेरी आना क्यों बंद कर दिया? लाइब्रेरी जाने की फुर्सत ही कहाँ है इसके पास बेटा। सुबह शाम तो मोहल्ले के बच्चे आके नाच गाना सीखते हैं, और फिर तुम तो जानते हो ट्यूशन नहीं करेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। और फिर दोपहर में घर के काम में मेरा हाथ बटाती है। मैं कल ही ना लाइब्रेरी गया था, वहां कुछ नई किताबें आई है। चाहो तो वक्त निकाल कर आ जाओ। कब आओगी? कल दोपहर को 2 बजे। तुम तो कह रहे थे कि वहाँ बहुत सी नई किताबें आई हैं, पर लाइब्रेरी में तो वही पुरानी किताबें हैं। ये तो तुमसे मिलने का एक बहाना था। नेहा, जानती हो कितने दिन हुए हमें मिले हुए? तुम तो घर की हालत जानते ही हो। मैंने तो बहुत चाहा, पर जानता हूँ नेहा, पर मैं भी तो अपने आप को कई बार अकेला महसूस करता हूँ। तब लगता है जीवन में तुम्हारे साथ मिलकर जो सपने संजोए हैं, कहीं वो नहीं अभिलाष, वही सपने तो हमारी दौलत है, उन्हीं के सहारे तो हम जी रहे हैं। क्या करूं? बीए पास हो गया होता तो शायद अब तक कहीं पर नौकरी भी मिल गई होती। इस बार तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी, मेरा मन कहता है। अभिलाष, जैसे फूल खिलकर मुस्कुराते हैं, तुम भी उसी तरह खुश रहा करो। तुम्हारे चेहरे पे उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नेहा, मैंने तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या सोचा है। मैं चाहता हूं कि जब तुम मेरे जीवन में आओ तो जिंदगी बेहद हसीन होकर तुम्हारा स्वागत करे। तुम एक शहजादी की तरह मेरे पास आओ और मैं एक शहजादे की तरह तुमसे प्यार कर सकूं। ऐ मेरे शाहजहां, सीन खत्म हो चुका है, अब जरा होश में आओ। अभिलाष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मुझे साबुन के पानी के बुलबुलों का खेल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, जैसे तुम हो, एकदम निश्चल, झरने के पानी की तरह।
मेरे सपनों में तुम्हारे लिए बहुत ऊंची जगह है। मैं खुद भी उन्हीं ऊंचाइयों पर जाना चाहता हूं जहां दुनिया का हर सुख तुम्हारे कदमों में लाकर डाल सकूं। मैं गरीबी, भूख, उदासी, इन सबको अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहता हूं। इन सब से दूर रहकर राहत की सांस अनुभव करना चाहता हूं। सच। भाभी, ओ भाभी। हाँ, मैं इधर हूँ। अरे भाभी, मुबारक हो, बधाई हो। क्या हुआ, कुछ बताएगा वीर? अरे रिजल्ट आया है, रिजल्ट। क्या मेरा अभिलाष पास हो गया? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट। सच? और नहीं तो क्या, हमारा अभिलाष ने बीए पास कर लिया। बिल्कुल। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं आज ही पीर बाबा की दरगाह जाकर चादर चढ़ाऊंगी। हे हनुमान जी, तुमने मेरी लाज रखी। मैं आज ही तुम्हें लड्डुओं का भोग लगवाऊंगी। पर हे सीता भाभी, जो हनुमान ये खबर लेकर आया है, पहले उसका तो मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ, तुझे भी खिलाऊंगी। ये विलास क्या है भाभी? उसने आगे आपको ये खबर नहीं सुनाई? रुको, इस नालायक को मैं पकड़ के लेके आता हूँ। पर तू कहाँ जाएगा? यूं गया और यूं आया। अरे सुन तो। शुक्र है। सबसे पहले ये खबर आप लोगों को सुनाने आया हूँ। जीते रहो बेटा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो जब दिल के दरिया उपन्यास का हीरो भी इसी तरह आता है तो। अरे नेहा, अभिलाष पास हो गया बेटा। Congratulations. ऐसा नहीं, तुम्हारी पसंद की मिठाई भी लाया हूँ। तो बेटे फिर अब नौकरी का इरादा है? चाचा, मुझे क्लर्क वगैरह तो बनना नहीं है। फिर कोई ढंग की नौकरी मिले तो उसकी शान ही कुछ और होती है। बिल्कुल यही बात सागर के किनारे नावल के हीरो हरीश ने कही थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। मुझे तो बेहद खुशी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे अपने ही बेटे ने बीए पास किया हो। शायद इससे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। जब भी आता है कितना अच्छा लगता है। रिश्ते का ना होकर भी रिश्तेदारों से कहीं अच्छा है और कितने प्यार से मिलता है। हाँ। बिल्कुल अग्निदा के हीरो। भैया, अभिलाष, अभिलाष, मैं कितना खुश हूँ, शायद तो इस बात का अंदाजा नहीं कर सकता। जानता हूँ भैया, दुनिया में मेरे लिए खुश होने वाले आप दोनों के अलावा और कौन है? मैं बताऊं और कौन है? भाभी। अब याद आई अपनी भाभी की, हैं? अब है तो ये खुशखबरी हमें कब की सुना गया है। भाभी, वो क्या दोस्तों ने कुछ ऐसा घेर लिया तुम? हाँ, क्या आना ही मुश्किल कर दिया था। मियां, सब जरा जूते के तले मजबूत करा लो, वरना इसमें घिसते घिसते छेद हो जाएंगे। छोड़ यार। अरे अनवर भाई, ये अभिलाष है। इसने आज तक दूसरे के तलवों में छेद किए हैं। आगे आगे देखो भाई क्या होता है। खैर ये बात तो है, आज के जमाने में नौकरी की ऑफर प्लेट में रख कर नहीं होती। अरे प्लेट में नौकरी नहीं मिलती है तो क्या हुआ, पकड़े तो मिल ही सकते हैं। ओ, क्या हुआ? पकौड़े खाओ। ये हुई ना बात, जो आज पकोड़े खिला रहा है वो कल को गुलाब जामुन भी खिलाएगा। यार, तो गुलाब जामुन की क्या बात करता है? तुम लोग दुआ करो, किसी दिन बढ़िया होटल में 5 स्टार में फैंटास्टिक डिनर कराऊं मैं। यार अभिलाष, हमारी दुआएं तो तेरे साथ हमेशा के लिए यार। थैंक यू यार। इससे क्या हुआ? तो अब क्या सोचा है? यार सोचा तो बहुत कुछ है, देखो आगे होता है क्या। नीरू, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। कुछ तो। यही कि पहले अभिलाष के बीए पास करने की चिंता थी। अब उसने बीए पास कर लिया तो नौकरी की चिंता। अच्छी सी नौकरी लग जाती है, इस घर के हालात बदल जाते हैं। नौकरी मिलना इतना आसान तो नहीं है नीरू। मैं तो इतने ही में खुश हूँ कि उसने बीए पास कर लिया। मैंने मन्नतें मानी थी, कल पूजा के लिए जाऊंगी। उन्हीं से कहूंगी दान दिए तो खाने को भी दें।
जी मैं आपसे सर मैं आप अजीब आदमी हैं। आप देख रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। जी मैं भी कब से खड़ा हूँ सर। मैंने आपसे खड़े रहने के लिए तो नहीं कहा है। देखिए मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए अपना नाम लिखवाया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा नाम भेजा गया है या नहीं सर। आप अजीब आदमी हैं। देख नहीं रहे कि मैं काम कर रहा हूँ। अजीब तो आप हैं। बाहर तख्ती लगा रखी है कि 2 से 3 के बीच में मिलने का समय है और अभी 2:30 बज रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तो मेरा क्या कर लेंगे आप? मैं तख्ती के नीचे सिर्फ इतना लिख दूंगा कि ये झूठ है। अब मैं काट दीजिए। %70 वालों के नाम भेजे जा चुके हैं और आपका 68% हैं, इसीलिए आपका नाम नहीं भेजा गया। देखिए मैं आपको नाराज करने नहीं आया हूँ। आप मुझे कोई तरकीब बता सकते हैं जिससे मेरा नाम भेजा जा सके? अभी तक आप कहाँ थे? क्या सो रहे थे? अरे जब लिस्ट जा चुकी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब आए हैं आप। अभी मेरा ध्यान रखिएगा। देखिए मैं तो आपका सेवक हूँ, सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है। मेरा नाम अभिलाष है, याद रहेगा ना सर? अभिलाष। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। ये कार्ड यहीं छोड़ जाऊँ सर? ले जाइए। शुक्रिया सर। अभिलाष। महेंद्र, पहचाना कि नहीं मुझे? हाँ 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 हाँ। अभिलाष, वो वर्कर्स की कुछ पेमेंट करनी थी, उसी ख्याल में जा रहा था। सॉरी मुझे डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं कोई जॉब वॉब मिली क्या तुझे? नहीं, उसी की तलाश में हूँ। यहाँ भी एक एप्लीकेशन ही देने आया हूँ। देखो भाई, आज की दुनिया में पैसा और वाकफियत ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बड़े से बड़ा अफसर खरीद सकते हो, बड़े से बड़ी जॉब में फिट हो सकते हो, और अगर वाकफियत है तो काम चुटकी बजाते हो जाता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे देखो, 2 साल में वर्क्स मैनेजर बन गया हूँ। आज क्या नहीं है मेरे पास? दुनिया का बड़े से बड़ा देश घूम चुका हूँ कंपनी के खर्चे पर। तनख्वाह मेरी नेट सेविंग है। राशन को छोड़कर मुझे कुछ नहीं खरीदना पड़ता। तो इसलिए दोस्त, जिंदगी का सिर्फ एक ही एम बनाओ, पैसा कमाना। रास्ता चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब किस्मत की बात है। वो तुम किस्मत को ही रोते रहोगे। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनकी गांठ में पैसा होता है, समझे? खैर, ये मेरा कार्ड है, आना कभी।
पहचाना आपने मुझे? अभिलाष? हाँ हाँ हाँ। यूं ही करीब में आया था। अच्छा। पता चला कि आप भी यहीं रहते तो सोचा आपके दर्शन कर लूं। सर ये क्या, कहीं नौकरी लग गई है क्या? नहीं, मुझे ऐसी किस्मत कहाँ है हमारी, ये तो यूं ही बच्चों के लिए। अच्छा, तशरीफ रखिए। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे अभी सेल टैक्स इंस्पेक्टर के लिए नाम जाने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आपका नाम चला जाए। वादा नहीं करता, कोशिश जरूर करूंगा। आपकी बहुत कृपा होगी। और कुछ सेवा हो तो बताइए। एक बात बताइए, आप बनारस के रहने वाले हैं? नहीं। हाँ, अगर वहां का कोई काम हो तो बताइए। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने सुना है कि बनारस में साड़ियाँ बहुत सस्ती हैं। हाँ, मिलती तो हैं। कितनी चाहिए थी? अजी चाहिए क्या, वो तो बेटी की माँ की जिद है। कहती हैं कम से कम 5 बनारसी साड़ियाँ तो देनी ही पड़ेंगी। ये तो बहुत सही बात है उनकी। देख लीजिएगा, आसानी से मिल जाए तो ठीक है, पेमेंट में कर दूंगा। नहीं नहीं, पेमेंट की कोई बात नहीं है, ये तो घर की ही बात है। कल ऑफिस में मिल लेना। जी जरूर मिलूंगा। मेरा नाम जरूर भिजवाइएगा आप। उसके लिए तो अभी वक्त है, तब तक आप साड़ियाँ मंगवा देना। अच्छा, चलता हूँ। तुम ये बताओ मेरा, बनारसी साड़ियों का जुगाड़ मैं कहां से करूं? अगर मेरी इतनी हैसियत होती तो क्या आज तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें बढ़िया सी साड़ी प्रेजेंट न करता? ऐसा क्यों सोचते हो अभिलाष? तुम्हारा ये कार्ड ही मेरे लिए काफी है। और मैं तो इंसान की भावनाओं की कद्र करती हूँ। पैसा क्या है, आज है कल नहीं है। 4 महीने की लगातार ठोकरें खाने के बाद मैं एक ही एहसास पे पहुंचा हूं कि हर कदम पर पैसे की ही जरूरत है। आखिर हम लोग गरीबी मिटाने की बातें क्यों करते? इसीलिए ना कि गरीबों के पास भी पैसा है। समाज में जिसके पास पैसा नहीं है गिरा हुआ है, छोटा है। मैं नहीं मानती। किसी भी समाज के छोटे या बड़े होने का स्केल पैसा नहीं हो सकता। पैसा ही सबसे बड़ा स्केल है। मेरी बात मानो नेहा। मैंने भी सोच लिया है, एक दिन तो मेरे पास भी पैसे होंगे और तब महेंद्र, सुरजीत, वो सब मेरे दोस्त जो मुझे पैसों के बल पे छोटा समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं, मैं उनके साथ बैठूंगा, शायद उनसे भी ऊपर, उनसे भी ऊंचे। नहीं अभिलाष, ऐसा मत सोचो। जिंदगी की मंजिल पैसा नहीं हो सकती। जिंदगी का मकसद भी पैसे को मत बनाना। न जाने क्यों तुम्हारे विचारों से डर लगने लगा है मुझे। पागल हो गई हो तुम। दुनिया में अगर चलना है उसी रफ्तार से चलना होगा जैसे सब चलते हैं। 100 किलोमीटर वाली रफ्तार की सड़क पे आप 40 की स्पीड से चलेंगे, या तो पिछड़ जाएंगे या मर जाएंगे एक्सीडेंट में। उफ, कैसी बातें करने लगे हो तुम। तुम्हें क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ है। चलता हूं। हैप्पी बर्थडे। अगर चाचा चाची आए तो मेरा प्रणाम करें। कैसे हमने दिन है काटा, कैसे काटी रात, कैसे हमने दिन है काटा, कैसे काटी रात। किनसे रिश्ते नाते जोड़े, किनसे रिश्ते नाते जोड़े, किनका छूटा साथ। किससे हमने
सब कुछ पाकर भी हैं मेरे खाली हाथ।